हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में ब्लेजर की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो अब वो इन प्रोग्रेस में नहीं रहा, बल्कि हम उसको अब मूव कर देते हैं कंप्लीट के अंदर, और हम अपनी पिछली टू डू के अंदर से इन प्रोग्रेस में कुछ नई चीज़ ले आते हैं। अब हम इन प्रोग्रेस के अंदर सेटिंग दी फ्रंट एंड थीम को ले आएंगे, क्योंकि हमने अब जो है अपने फ्रंट एंड थीम को जो हमने स्ट्रक्चर समझा है उसके अंदर ले जाके सेट करना है। तो बहुत सारे अभी हमारे टू डूज़ में चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अभी मैं आने वाले वक्त में इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करता चला जाऊँगा। तो हम इसको उठाकर दोबारा से फिर जब सेटिंग द फ्रंट एंड थीम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको कंप्लीटेड में डाल देंगे। तो मैं जब भी आपके सामने अजाइल बोर्ड खोलूँगा तो आपको एटलीस्ट इन प्रोग्रेस देखते ही पता चल जाएगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या करने वाले हैं, और कंप्लीटेड देख के आपको ये पता चल जाएगा कि इससे पहले क्या क्या चीज़ें हम कर चुके हैं। यहाँ कंप्लीटेड के टास्क के अंदर जो जो कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, हर कार्ड के लिए आपके पास पीछे एक ना एक वीडियो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। सो चलें अब हम काम स्टार्ट करते हैं। और अब जो है जब हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम राइडर को सामने कर लेते हैं और यू ट्रैक को हम वापस पीछे कर देते हैं। राइडर पे मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूं। और काम क्या करने वाला हूं आपको पता है, थीम सेट करने वाला हूं। तो थीम सेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास जॉब पोर्टल का थीम मौजूद है। अब अगर मैं इसके अंदर गौर से देखूँ तो मेरे पास CSS, IMG यानी कि JS, lib और SCSS के फोल्डर मौजूद हैं। बेसिकली इन फोल्डर्स के अंदर स्टैटिक फाइल्स हैं जो कि हमारे थीम में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आपने वो थीम देखा है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी की सारी फाइल यूज़ हो रही हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन तमाम फोल्डर्स को जो है सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट का बटन दबा के कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कंट्रोल+C का बटन दबा दिया है। मैं राइडर पे जाता हूँ और www रूट के फोल्डर को सिलेक्ट करके वन क्लिक से कंट्रोल+V का बटन दबा देता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि कंट्रोल+V से मुझे सारे के सारे फोल्डर मेरे www रूट के अंदर कॉपी हुए हुए मिल जाएं। तो आई होप सो कि ये तरीका, हाँ, एडिंग 5 आइटम्स देखें शुरू हो गया है और मेरे सारे के सारे फोल्डर जो है मेरे www रूट के अंदर ऐड हो रहे हैं। और जैसे ही ये सारे के सारे फोल्डर कॉपी हो जाएंगे तो उसके बाद मैं काम करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि जाहिर सी बात है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फोल्डर्स तो चाहिए ना। तो स्टैटिक फोल्डर्स जितने भी होते हैं हमें यहीं पे रखने होते हैं। तो फोल्डर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और प्रोजेक्ट की इंडेक्सिंग में ऐड हो रहे हैं। अब ये ऐड हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, ये मेरे पास फाइलें हैं। अब आपको भी पता है कि मेरे पास काफ़ी सारी फाइलें हैं, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं, 4 पेजेस हैं जिनको हमने वहाँ पे ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ, थीम के फोल्डर से इस प्रोजेक्ट को, जॉब पोर्टल थीम के फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ और इसके अंदर से अपना हिसाब से जो जो कोड मुझे रिक्वायर्ड है वो उठा के जहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहाँ वहाँ लगाता चला जाता हूँ। और मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया है। ओपन विद कोड हो जाएगा तो मेरे पास ना कोड सारा का सारा सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मैं कोड अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था उसके बाद उस हिसाब से मैं लगाता जाऊँगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, बहुत ही कमाल की वीडियो है यार। और उसके अंदर मतलब मुझे खुद भी बनाकर तो बहुत मज़ा आया और आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल के अंदर उसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अच्छा खैर, सो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मैंने अपना इंडेक्स का पेज खोल लिया है, रिलीज नोट्स। ओके, सो मेरा VS कोड अपडेट हो गया है जुलाई 2024 के ऊपर। अच्छा, एंड बाद में देखते हैं, चलो कुछ अच्छा ही आया होगा यार। अच्छा ये देखें, अब ये देखिए मेरा इंडेक्स का पेज है। अब इंडेक्स के पेज के अंदर से जो चीज़ें मुझे कहाँ कहाँ चाहिए होती हैं आपको पता है। सबसे पहली चीज़ें हमें जो app.razor का पेज है वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो हम सबसे पहले राइडर पे आते हैं और कंपोनेंट्स में जाते हैं और कंपोनेंट्स में जाकर पेजेस के सेक्शन के, सॉरी नॉट पेजेस के, app.razor के पेज को ओपन करते हैं। app.razor के पेज में हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखें डॉक टाइप और HTML का टैग तो लगा हुआ ही है, तो वो तो यार वही होता है। बॉडी को हमने छेड़ना नहीं है, हमें हेड चाहिए ना नया। तो हम यहाँ पर नीचे आकर एक नया हेड बना लेते हैं। यहाँ नीचे आके क्यों बना रहा हूँ, इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ यार, परेशान नहीं होना प्लीज़। अच्छा, ये हेड है। मैंने इस पूरे हेड को बेसिकली मैंने क्लोज किया हुआ है, ये रहा पूरा हेड, ठीक हो गया। मैं इस पूरे हेड को एज इट इज़ दोबारा से बंद करता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल+C करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। हेयर यू गो, पूरा हेड मेरे पास आ चुका है। अब इस हेड के अंदर ये बेस वाला जो कंपोनेंट है मैं ऊपर वाले से कंट्रोल+X करके यहाँ कहीं लगा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ जाके इसको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इस जगह पे जाके, ठीक हो गया।
मैंने यहाँ जाके इसको ऐड कर दिया, ठीक है। वैसे मसला नहीं है कि आप यहाँ ऐड करो या कहाँ ऐड करो, आप स्टार्टिंग के अंदर भी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हेड आउटलेट का ये जो ये कंपोनेंट है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और उसके बाद मेरा ये जो हेड जहाँ बंद हो रहा है यहीं पे नीचे कर लेता हूँ। अगैन इसको मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वक्त के साथ साथ आगे जाएंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये जो पुराना हेड था मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये जो नया हेड है ये बेसिकली मेरे थीम के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से सेट हुआ हुआ हेड है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम दोबारा VS कोड में जाएं तो देखिए हमारे पास बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास बॉडी में ना डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं और ये सारे के सारे कंपोनेंट किसी एक डिव में हैं या कहाँ पर है, हम इसको देख लेते हैं। ये डिव कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे बंद हो रही है। ओके, देखें परफेक्टली मुझे समझ आ गई। BG वाइट के नाम से एक डिव है और सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी हैं, मतलब वो क्या क्या, स्पिनर स्टार्ट यानी कि जो कैरोजल है, फिर जो नैव बार है, फिर जो अच्छा स्पिनर स्टार्ट आई थिंक वो जो लोडिंग की वो आती है, उसके बाद जो नैव बार है, फिर कैरोजल है, फिर सर्च का ऑप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें। हाँ, फिर उसके बाद यार ये भी है आपके पास, कितना इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपका जॉब स्टार्ट का जो वो सेक्शन था वो, फिर टेस्टिमोनियल्स हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, मैं इनको कंपोनेंट्स कंसिडर करता हूँ और ये सारे के सारे कंपोनेंट पड़े हुए हैं। फिर फुटर है, देखें ज़बरदस्त तरीके से ये फुटर हमारा बना हुआ है, ठीक है। बैक टू टॉप का ऑप्शन है, ये सब किधर है, ये सब कुछ पड़ा हुआ है इस एक डिव के अंदर। तो बेसिकली बॉडी के अंदर ये एक डिव है जिसमें पूरा का पूरा पेज समाया हुआ है और ये सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट फाइल है जो कि कहीं ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प आउट कर रही हैं उसको रन करने में। तो मैं उस डिव को तो बंद कर दिया, लेकिन मैं ये जितनी भी जावा स्क्रिप्ट फाइल है इनको कंट्रोल-C करके कॉपी करता हूँ, राइडर में आता हूँ और राइडर में आकर तो ये देखें जो हमने बॉडी बनाई हुई है, ये वाली बॉडी। अच्छा, ये हेड के आगे ना ये बॉडी है, इसको आप देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं इसमें चीज़ों को थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि समझ आए। तो मैं राउट्स के नीचे जाकर यहाँ पे आके, अच्छा यार ये इंडेंटिंग को ना गुम कर देता है बार बार, चले छोड़े कोई बात नहीं। मैं यहाँ जाके ये सारे के सारी चीज़ें जो मैंने कॉपी की हैं पेस्ट कर दी हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और टेम्पलेट जावास्क्रिप्ट और उसके बाद जो हमारी अपनी जावास्क्रिप्ट है वो आ गई। अब राउट्स के अंदर क्या आना चाहिए आपको बेहतर पता है। राउट्स के अंदर सबसे पहले मैन लेआउट आएगा और मैन लेआउट के अंदर हमारे पेज इंजेक्ट हुआ करेंगे। तो हमने जो मैन लेआउट है उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो मैन लेआउट के अंदर रखने के लिए जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि सबसे पहले हम गो लाइव के बटन को दबा के अपने इंडेक्स के पेज को एक दफ़ा VS कोड से रन करके देखिए और हम इसके वहाँ से देख के अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्या चीज़ें शेड में आनी चाहिए। तो देखिए जब ये रन होता है तो मुझे इसको देख के ये चीज़ का आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर से एक तो ये नीचे वाला सेक्शन यानी कि अपना फुटर, और उसके बाद ये जो बटन है जिसको दबा के मैं वापस पेज के टॉप पे आ सकता हूँ ये, और उसके बाद टॉप पे ये जो नैब बार है ये हमारी शेड में होनी चाहिए और बाकी सारा का सारा काम जो है वो हम पेज टू पेज पे करते चले जाएंगे। सही है, क्योंकि हर पेज इसके अलावा अलग होने वाला है। तो इन शॉर्ट नैब बार और फुटर चाहिए हमें अपने मैन लेआउट के अंदर। हम इसको बंद कर देते हैं, हम वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बॉडी के टैग के अंदर से, अच्छा अब देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो डिव है ये भी तो हमारे पास मौजूद है ना, बॉडी के अंदर फ़ौरन मौजूद है। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे बनाती हैं ये भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ऐप डॉट रेजर को तो हम करते हैं बंद, क्योंकि ऐप डॉट रेजर में राउटर काउंट है, राउट्स का कंपोनेंट कॉल है और राउट्स के अंदर सबसे पहले मैन लेआउट कॉल है और मैन लेआउट से सारा सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर जाके इनहेरिट्स लेआउट कंपोनेंट बेस को आपने माइनस नहीं करना है, इसकी बेस पे कुछ इनहेरिटेंस चल रही होती है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी ये जितना भी है ना हम इसको सारा रिमूव करने जा रहे हैं यार, इसकी कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम टोटली अपना पेज लेके आने वाले हैं। सही हो गया, इसको रिमूव करते हैं। बॉडी के अंदर आगे हमें ये चाहिए, ये वाली डिव, ये लगाते हैं, कंट्रोल-C किया और यहाँ जाके इधर नीचे जाके इसको पेस्ट करके इस डिव को मैं नीचे ना बंद कर लेता हूँ। डिव, ये डिव मैंने बंद कर दी। अब इसके अंदर सारा काम होगा हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर वो चीज़ें जो कि हम शेयर लगाना चाहते हैं, जो कि हर पेज पे चाहते हैं, वो स्पिनर है, यानी कि जो पेज ओपन करें तो लोडिंग का वो जो ऑप्शन आता है, ये यहाँ से लेके नैब बार तक का काम मैं सारा का सारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ और इसमें जाके टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट का बटन दबाया तो देखें सारी चीज़ें पेस्ट हो चुकी हैं। मैं इनको बंद कर देता हूँ। मैं हमेशा ना इनको आप क्या कह सकते हो, इनको यार कोलैप्स, में तो इनको कोलैप्स करके कहना कहता हूँ और मैं इनको हमेशा कोलैप्स करके रखता हूँ ताकि मेरे पास ना पेज पे बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए। अच्छा, यहाँ तक ये दो चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसके बाद आगे मुझे क्या चाहिए, जो कि मुझे शेड पेज पे चाहिए। कैरोजल चाहिए नहीं, कैरोजल तो खाली इंडेक्स का है तो इंडेक्स वाले पेज पे रखेंगे। सर्च कंपोनेंट नहीं, वो भी खाली इंडेक्स का है। जॉब स्टार्ट नहीं, वो भी खाली इंडेक्स का है। टेस्टिमोनियल वो भी इंडेक्स का है। फुटर हर पेज पे है। बैक टू टॉप वाली लिंक हर पेज पे है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ से कॉपी करेंगे, ऐसे
कंट्रोल सी करके उनको जाके हम यहाँ नीचे जाके ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब देखें ये चीज़ें भी मैंने पेस्ट कर दी हैं, फुटर को भी मैं बंद कर देता हूँ ऐसे करके। तो मेरे पास बैक टू टॉप का ऑप्शन भी आ चुका है, मेरे पास फुटर भी आ चुका है। जब ये चीज़ें आ चुकी हैं तो इन दोनों के बीच में हम जो है अपना पेज रन किया करेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं ऐड बॉडी का वो कंपोनेंट लगा देता हूँ कि अब जो भी मेरे पास किसी पेज की बॉडी होगी यहाँ रन कर देना। अब देखिए मैन लेआउट तो मैंने बना दिया, तो क्या मुझे नैब मेन्यू की ज़रूरत है? नहीं यार, क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत होगी, ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मेरा तो अपना मेन्यू है। सही है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। इंपोर्ट्स की ज़रूरत है, ऐप डॉट रेजर की ज़रूरत है, रेजर की ज़रूरत है, पेजेस के ऑप्शन में जाते हो, काउंटर का पेज है, एरर का पेज है, होम का पेज है, वेदर का पेज है, कितने सारे पेजेस हैं, इनकी ज़रूरत है जी, इनकी ज़रूरत है हमें अभी। क्यों? क्योंकि इससे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आपको समझाने के लिए। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ पेस्ट करेंगे? असूलन तो ये होना चाहिए कि अब इंडेक्स के पेज के अंदर जो बाकी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं जो कि रह गई हैं, टेस्टिमोनियल, जॉब स्टार्ट, सर्च बार, कैरोजल, इन सब को मैं कॉपी करके होम के पेज के बीच में डाल दूँ जाके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं कंपोनेंट्स के पेज के अंदर एक नया फोल्डर के कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा फीचर्स। ठीक है, अब इस फीचर्स के फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसमें से हर एक कंपोनेंट के लिए क्या करूँगा कि एक एक कंपोनेंट वहां पे बनाऊंगा। अब एक कैरोजल का कंपोनेंट मैं बनाऊंगा, ठीक है, CAROUSCL, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? फीचर पे राइट क्लिक किया, ऐड पे गए, ब्लेजर कंपोनेंट सेलेक्ट किया और कैरोजल के नाम से हम एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, कैरोजल कंपोनेंट, ठीक है। ये मैंने ऐड बना दिया और इस कैरोजल कंपोनेंट में जो कोड का सेक्शन है यहाँ पर इसकी C# कोडिंग किया करेंगे हम, तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से जाके मैं कैरोजल कंपोनेंट का जो कोड है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ जाके लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा कैरोजल कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, परफेक्टली आ चुका है। दैट्स इट, कैरोजल कंपोनेंट इज रेडी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब कैरोजल कंपोनेंट के बाद अगली चीज़ क्या है जी? सर्च, वो जो सर्च की जो ग्रीन बार आ रही थी, ठीक है। तो फीचर्स पे जाता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, ब्लेजर कंपोनेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कंपोनेंट लिखता हूँ, इंटर का बटन दबाता हूँ। सर्च कंपोनेंट इज रेडी। कोड वाले सेक्शन को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको नहीं छेड़ना है, वो आपकी बात की बात है कि वहाँ पे क्या आने वाला है। वहाँ पे अब मैं कैरोजल को उठा के, सॉरी कैरोजल तो हो गया ना, सर्च को उठा के लगा देता हूँ। Ctrl+C और टैब, बैक टू द राइडर एंड सर्च कंपोनेंट इज रेडी। क्लोज इट, ऑल टैब, वापस आओ, जॉब स्टार्ट, यानी कि जॉब्स का जो कंपोनेंट है वो बनाना है। फीचर्स पे जाएं, ऐड पे जाएं, ब्लेजर कंपोनेंट, जॉब, इसको मैं जॉब लिस्ट कंपोनेंट कर देता हूँ, जॉब लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है, बना लिया। इसको रिमूव करें, जो कॉपी किया हुआ है जॉब का कंपोनेंट वो यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने से जॉब कंपोनेंट यहाँ पे लग चुका है, काफ़ी लंबा है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, परेशान मत होइएगा यार इसको देख के। अच्छा, जॉब कंपोनेंट हमने छुपा दिया। अब किसके बाद टेस्टिमोनियल कंपोनेंट है और इससे नीचे वाला शेड में लगा हुआ है, तो ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे फीचर्स पे गए, ऐड पे गए, ब्लेजर कंपोनेंट और टेस्टिमोनियल कंपोनेंट ये बनाया और जो कोड मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट करके इसको सेव कर दिया। अब ये भी मैंने सेव कर दिया। तो देखिए मेरे पास कितने सारे फीचर्स आ गए, 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अब एक होम का पेज बनाऊंगा जिस पे ये सारे फीचर्स कॉल कर लूँगा। तो मैं पेजेस के ऑप्शन पे जाता हूँ और देखिए मेरे पास डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं। अगर मैं काउंटर का पेज खोलता हूँ तो इस पर ये लगा हुआ है ऐड पेज और / डबल कोट्स में / काउंटर, यानी कि ये पेज डायरेक्टिव है कि अगर मुझे पेज खोलना है तो मुझे / करके मुझे ये काउंटर लिखना पड़ेगा। और रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर लगा हुआ है। अगर मैं इससे होम पे जाता हूँ तो अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऐड पेज करके / लगा हुआ है और कोई रेंडर मोड नहीं है क्योंकि ये स्टैटिकली इन्होंने चलाया होगा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर लेंगे। सही हो गया। इसी तरीके से वेदर के पेज के ऊपर वेदर का ऐड पेज डायरेक्टिव लगा होगा। मैं वेदर का पेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं एरर का पेज यहाँ से डिलीट नहीं करता, शायद ज़रूरत पड़ जाए। मैं काउंटर का पेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब जो मेरा ये पेज है इसको पेज डायरेक्टिव कहते हैं। अच्छा, एक ब्लेज़र के कंपोनेंट और ब्लेज़र के एक पेज में फ़र्क इतना ही होता है कि अगर आप किसी भी ब्लेज़र कंपोनेंट के टॉप पे ऐड पेज करके डबल कोट्स में उस पेज का नाम दे देंगे तो वो पेज बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ नहीं देंगे तो ये सिर्फ एक ब्लेजर का कंपोनेंट होगा। तो ये पेज टाइटल होम है, इसको हम होम ही रहने देते हैं, या फिर इसको हम कर देते हैं जॉब लिस्टिंग साइट
ठीक है ना। और या फिर इसको यार थोड़ा सा ना क्यूट सा करके लिखते हैं, छोड़ो, होम JLS, होम ऑफ JLS, यानी कि JLS स्टैंड फॉर जॉब लिस्टिंग साइट। और ये जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इस पेज पे क्या शो करना है, मुझे ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ना इस पेज पे कैरोजल शो करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कैरोजल कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। ठीक हो गया, कैरोजल कंपोनेंट ऐसे करके सिंपली। अब ये कैरोजल कंपोनेंट कहाँ है, ये कैरोजल कंपोनेंट पड़ा हुआ है हमारा जो हमारा आप ये कह सकते हो फीचर्स का जो वो है ना फोल्डर जो हमने बनाया है उसकी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक हो गया, तो ये देखिए इंपोर्ट जॉब लिस्टिंग साइट डॉट कंपोनेंट डॉट फीचर्स, तो अगर मैं ये ऊपर लगा दूंगा तो अब मेरा कैरोजल कंपोनेंट कॉल हो गया। लेकिन अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मुझे हो सकता है डिफरेंट पेजेस पे जाके कॉल करने पड़े, तो हर पेज पे जाके मुझे ये यूजिंग जॉब लिस्टिंग साइट कंपोनेंट डॉट फीचर लिखना पड़ेगा, जो कि कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और मैं हर पेज पे ना लिखना पड़े इसलिए imports डॉट रेजर में जाकर यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है इसके नीचे जाके इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब जब भी मैं किसी कंपोनेंट को लगाऊंगा तो उसकी जो यूजिंग फाइल है वो यहाँ से उठा लिया करेगा। तो ये देखें कैरोजल कंपोनेंट यहाँ पे हो गया और पेज के ऊपर भी हमारा नीट एंड क्लीन पेज बन गया। सबसे पहले कैरोजल आएगा, कैरोजल के बाद हमारा सर्च कंपोनेंट आया करेगा, तो हमने सर्च कंपोनेंट लिखकर ऐसे ये बना लिया। ठीक है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है, हम उसी को एक स्टैंड अलोन टैग कर सकते हैं। अच्छा, सर्च कंपोनेंट के बाद हमारा क्या आया करेगा, जॉब लिस्टिंग कंपोनेंट। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जॉब लिस्टिंग कंपोनेंट कर लेते हैं। जॉब लिस्टिंग कंपोनेंट के बाद हमारा क्या आया करेगा, टेस्टिमोनियल कंपोनेंट, तो हम इसको टेस्टिमोनियल कंपोनेंट कर लेते हैं। अब ये तीनों कंपोनेंट मैंने कॉल कर लिए हैं और ये देखें जनाब। अब इसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको इस दुआ के साथ कि कोई प्रॉब्लम ना हो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो थीम है वो सही से नज़र आ रहा है या हमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। तो मैं प्रोजेक्ट रन कर लिया, रन हो तो सामने आता हूँ लेके इसको मैं। अच्छा देखिए जी, प्रोजेक्ट तो मेरा रन हो चुका है और ये साइट बन गई है, लेकिन ना एक कंपोनेंट जो मेरा कैरोजल कंपोनेंट था उसके ऊपर टॉप पे कैरोजल कंपोनेंट वर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए था यार, ये क्यों आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और मुझे लग रहा है कि कैरोजल कंपोनेंट के अंदर ना मैंने कोई छोड़ दी है, ऊपर टॉप पे हेडिंग वगैरह लिखी हुई छोड़ दी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप करते हैं यहाँ से और फीचर्स में जाके कंपोनेंट के ऑप्शन में फीचर में कैरोजल में जाते हैं। तो यहाँ टॉप पे मुझे लग रहा है ऊपर टॉप पे हेडिंग जो बाय डिफॉल्ट, हाँ ये देखें H3 लगी हुई है ना, इसकी वजह से नज़र आ रहा था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। आई होप सो कि अब जल्दी से रन हो जाएगा। तो देखें किस तरीके से हमारा इंडेक्स का पेज खूबसूरती से सेट हो चुका है और कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर सेट हुआ है। जो ब्लेज़र की खूबसूरती है ना वो सारी की सारी यार कंपोनेंट में छुपी हुई है। मुझे जब मैंने कंपोनेंट का कंसेप्ट देखा तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था ब्लेज़र के अंदर। मतलब क्यों ये कूल है इतना, क्यों ये इतना ज़बरदस्त है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखें अभी मैं आपको भी समझाता हूँ सारा, एक दफ़ा रन करके हम देख लेंगे हमारा इशू रिजॉल्व हो गया या नहीं, तो हम उसकी बेस पे आगे चलते। देखिए जी ये परफेक्टली हमारा पेज नज़र आ रहा है और हमारा जो इशू था वो तो रिजॉल्व हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पर पे प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ। फिलहाल इसको बंद करके मैं यहाँ से जाके प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। सो जो मैं बात करने जा रहा था आपसे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ज़रा। अब मैं आपको बता रहा था कि ब्लेज़र की क्या खूबसूरती है। देखिए मैंने ना इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट बनाए और होम के पेज पे मुझे जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड था ना मैंने वो सारे कंपोनेंट कॉल कर लिए। अब मुझे किसी भी कंपोनेंट की जब प्रोग्रामिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरोजल तो सिंपल है ना, मैं बात करता हूँ लेट से मुझे जॉब लिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है और डेटाबेस से जाकर प्रोग्रामिंग करके तो यहाँ पे मुझे अपनी जॉब शो करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इस कंपोनेंट के कोड को एडिट करूँगा और इसकी प्रोग्रामिंग यानी कि इसकी जो सी शार्प रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इस कोड के सेक्शन में जाके यहाँ पे सारी की सारी सी शार्प लिखूँगा एंड दैट्स इट यार। ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो कोड है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट एक डायनामिक कंपोनेंट बन जाएगा और फिर जहाँ पे भी जाएगा तो हमारी जॉब्स को लोड करा दिया करेगा। टेस्टिमोनियल के भी मैं ऐसे करूँगा, सर्च कंपोनेंट की सारी फंक्शनलिटी मैं यहीं पर डिफाइन कर दूँगा कितना ज़बरदस्त तरीके से। और होम पेज पर क्या है, जस्ट कॉल हुए हुए कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के अंदर उसका अपना सी शार्प कोड, उसकी अपनी HTML मौजूद है। तो आप कंपोनेंट्स बनाओ, इट्स लाइक अ लेगो गेम, आप डिफरेंट ब्रिक्स बनाओ और जस्ट इंटीग्रेट ऑल दोज ब्रिक्स एंड द साइट इज़ रेडी एंड ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाती है यार। अच्छा ये देखें यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, फीचर्स वगैरह सेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर और क्या चीज़ रह गई है। सो अगर हम और बात करें
तो एक चीज़ जो आप लोगों ने नोट नहीं की मैंने कर ली थी जब मैं पे साइट को रन कर रहा हूँ, और वो ये है कि ऊपर टॉप पे टैब में होम JLS का जो नाम है वो लिखा हुआ नहीं आता है, वो नहीं आता है, उसकी जगह कुछ और आ रहा है। और वो क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताऊँ यार, दिखा देता हूँ, चलो बताना क्या है, दिखाना सही रहेगा, सब कुछ सामने करते हैं। ये हमारा लास्ट का टास्क है, इसको हम इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करके तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। तो देखिए जब मैंने इसको रन किया ना, तो लोडिंग के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले नोट किया था, ये देखिए जॉब एंट्री जॉब पोर्टल वेबसाइट, जबकि होम के ऊपर हमने जो लिखा हुआ है, हमने कुछ और लिखा हुआ है, वो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, हम उसको जाके अभी देख लेते हैं। इसको प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। तो बेसिकली देखिए ऐप डॉट रेजर में जब हमने हेड पेस्ट किया ना, तो हेड के अंदर पहले से ही एक स्टैटिक टाइटल लिखा हुआ जॉब एंट्री जॉब पोर्टल वेबसाइट टेम्पलेट सो ऑन, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा। अब जब मैंने इसको काट दिया है ना, तो अब इसके काटने से क्या होगा कि मैं जब भी किसी पेज के ऊपर पेज टाइटल का कंपोनेंट देखे, तो जब मैं ये लिखूंगा ना, तो उसी पेज का जो टाइटल है वो लोड हुआ करेगा, ये ऑटोमेटिकली जाके हेड में लग जाया करेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो अब आप ये देखिएगा कि किस तरीके से जाकर वो बेसिकली होम JLS ऊपर टॉप पे खूबसूरती से बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा एक टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तो लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, लोडिंग जब खत्म होगा तो उसके बाद आप देखिएगा हमारी साइट लोड हो जाए ज़रा। ये साइट लोड हुई और देखें ऊपर, ओए अभी भी वही आ रहा है। आई थिंक सो कि इसने चेंज न्यूज़ को उठाया नहीं है, मैंने कंट्रोल के साथ रिफ्रेश का बटन दबाया और अभी भी नहीं उठाया इसने। अब इसको वैसे अब नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है ऐप डॉट रेजर से। अच्छा नहीं, मैंने रिमूव नहीं किया, खाली सिलेक्ट किया है यार, रिमूव नहीं किया। इसको मैंने रिमूव अब किया है, कंट्रोल S का बटन दबा के मैंने सेव कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और अब देखते हैं कि अब आता है या नहीं आता। ट्यूटोरियल आई थिंक सो काफ़ी लंबा हो चुका है और अब हम इसको यहाँ रोक देते हैं। और मैं बस इस ट्यूटोरियल को बड़ा पोलाइटली लेके चलना चाहता था यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा काम आपका अटका हुआ था। अच्छा ये देखें अब होम JLS लिखा हुआ आ गया। ऐप आइकॉन है, इसको हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल ब्लेजर का रहने दें ताकि पता चलता रहे यार कि हम ब्लेजर पे काम कर रहे हैं। इतना तो क्रेडिट दो, इतनी मज़े की चीज़ है। अच्छा यहाँ पर जाके अब हमने इसको खूबसूरती से तैयार कर दिया है, ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुका है। अब हम इसको अपने एजाइल बोर्ड पे जाकर सेटिंग दी फ्रंट एंड थीम को हम उठा के कंप्लीटेड में डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे बाकी पेज तो सेट किए नहीं है यार, बाकी पेज देखें मैन सेटिंग थीम की हो गई है। बाकी पेज क्या है, एक आपने पेज बना के उसका कोड उसके अंदर जो मैन पेज का बीच वाला कोड है उठा के डाल देना है, दैट्स इट। तो हमारे पास थीम मौजूद है, हम उस साथ साथ सेट करते चले जाएंगे, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हमारा जिसको हम इन प्रोग्रेस डाल रहे हैं, वो है एडमिन पैनल थीम कस्टमाइजेशन। यानी कि हम एक एडमिन पैनल की थीम मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, हम उसको एडिट करेंगे और उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो डालेंगे और उसके बाद हम उसके हिसाब से उसके अंदर वर्किंग शुरू कर देंगे। और फिर हमारा अगला काम होगा सेटिंग एडमिन पैनल थीम इन प्रोजेक्ट। ये बड़ा एक टेक्निकल वर्क होने वाला है। ज़ाहिर है आपका प्रोजेक्ट के आधे हिस्से के ऊपर जो है आपकी जॉब लिस्टिंग साइट का थीम चल रहा है और आधे हिस्से के ऊपर जैसे आप स्विच करोगे तो शेयर्ड पेजेस भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे और एडमिन पैनल के आने लग जाएंगे। वो हम काम करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डेटाबेस रिलेटेड वर्क शुरू कर देंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल एंड सो ऑन, वो सब चीज़ें। और फिर उसके बाद फ़न शुरू हो जाएगा। मुझे HTML वाला सेक्शन बड़ा अजीब लगता है, बड़ा बुरा लगता है, बोरिंग सा लगता है, बट क्या करें, ये करेंगे तो आगे चलेंगे ना। सो आहिस्ता आहिस्ता देखें हमारा कंप्लीटेड का जो प्रोग्रेस बार है वो ऊपर जाता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि टू डूज़ नीचे आते चले जाएंगे और जिस वक्त ये कंप्लीटेड टॉप पे होगा तो आप समझ जाइएगा कि अब आप जो है ब्लेजर सर्वर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे साथ। अगर आप भी जेटब्रेन राइडर पे काम करना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर जो कोड है की है रजिस्ट्रेशन की 3 मंथ्स के फ्री लाइसेंस की, वो उठा लें। जेटब्रेन राइडर्स डाउनलोड करें, अपनी आईडी से लॉगिन करें और वो की लगा के 3 महीने तक मुफ्त में राइडर्स को इस्तेमाल करें। अगर अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद आप बाय भी कर सकते हैं। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।